हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट एक्सपर्ट। तो अभी हम बात करने वाले हैं साउथ अफ्रीका ओडीडी में होने वाले आज के मुकाबले की। यहाँ पर भैया तीन मुकाबले मतलब दो मुकाबले शुरू होने वाले हैं आज। ये पहला है जो हो रहा है अभी। यहाँ पर हम पूरी की पूरी डिटेल डिस्कस कर लेंगे। बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स नहीं खेल रहे हैं, क्यों नहीं खेल रहे हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान जो है साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का मुकाबला होने वाला है, उस वजह से नहीं खेल रहे हैं। और आपको पता है पिछले जो कुछ डोमेस्टिक मैचेस थे, कुछ इंटरनेशनल मैचेस थे साउथ अफ्रीका में, सारे के सारे रद्द कर दिए गए थे। और ऐसे ही हुआ है। पूल बी के मुकाबले हैं, बट पूल ए के मुकाबले भैया चार चार मुकाबले दिखा रहे हैं पॉइंट्स टेबल पर। बट मेन बात यह है कि उनके तीन तीन मुकाबले रद्द कर दिए गए कोविड की वजह से। जैसे इंग्लैंड की टीम को मतलब वहाँ पर जब आपने देखा था कि इंग्लैंड की टीम के प्लेयर्स नहीं खेल पाए थे, वो पूरी की पूरी सीरीज़ ही कंप्लीट नहीं हो पाई थी कोविड की वजह से। और उसके बाद है ना डोमेस्टिक सर्कल में भी इतना रिस्क ना लेते हुए सारे के सारे मैचेस ही रद्द कर दिया। अब ये वापस आ रहे हैं साउथ अफ्रीका क्रिकेट। अब यहाँ पर केप कोबराज और एच लायन के बीच में मुकाबला होने वाला है, हाईविल्ड लायंस के बीच में मुकाबला होने वाला है। हाईविल्ड लायंस एक बहुत बढ़िया टीम है, डोमेस्टिक सर्कल में आपको बहुत बढ़िया परफॉर्म करके दे सकती है। बट इनके बड़े बड़े प्लेयर्स अभी के लिए खेल नहीं रहे हैं। केप कोबरा भी यहाँ पर बहुत बड़ी टीम है। अभी यहाँ पर हम पूरी की पूरी डिटेल डिस्कस कर लेंगे। पिछले साल क्या परफॉर्मेंस रही थी वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। अपडेट आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखो पूल बी का मुकाबला है होने वाला है मोमेंटम कप, जो इनका वनडे होता है। मैंने 2020 भी कवर करा था, मैं 2021 भी कवर करूँगा। केप कोबराज और हाईविल्ड लायंस के बीच में मुकाबला होगा। सैनविस पार्क पोर्टफील्ड में मुकाबला होने वाला है फ्राइडे को। और अगर आप देखो 1:30 बजे इंडियन टाइमिंग के हिसाब से आपको मैच लाइव देखने को मिलेगा। शायद जब तक ये वीडियो आए तब तक 12 बज जाएंगे, तो ये मान के चलो 1.5 घंटे बाद आपको ये मैच लाइव देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, आपके पास देखो दोनों ही टीम्स अभी के लिए, पिछले एडिशन में तो बहुत बढ़िया था, पिछले एडिशन में तो लास्ट में फिनिश करा था ना। बट मेन बात ये है कि भैया पिछला एडिशन क्या था, पूल भी नहीं था। पिछला एडिशन पूरा का पूरे मतलब सारी की सारी टीम एक ही पूल में थी। अब इन्होंने क्या कर रखा है, पूल भी कर रखा है। और ये टीम अभी के लिए पूल बी में है, तो वो आपको देखकर चलना है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो सेकंड स्पॉट में थी। 6 आउट ऑफ 10 मैचेज इन्होंने जीते थे। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही थी पिछले में। मैं आपको पॉइंट्स टेबल ही दिखा दूंगा पिछले बार का। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ वेदर रिपोर्ट की, तो पार्शियली क्लाउडेड है, 30 डिग्री सेल्सियस आपके पास टेम्परेचर रहने वाला और कोई भी चांस नहीं है रेन के। अब यहाँ पर अगर हम बात करें हमारे पास जो है पिच रिपोर्ट की अगर मैं बात करूँ, तो देखो बॉलर से ज़्यादा बैट्समैन को यहाँ पर ये वाली पिच सपोर्ट करती है। और जितने बैट्समैन, जितने ऑलराउंडर मेरे हिसाब से, मतलब आप ऊपर के ओपनर्स रख लो, फिर उसके बाद ऑलराउंडर के ऊपर ज़्यादा फोकस करो, तो जितने ऑलराउंडर ज़्यादा रख सकते हो उतने ज़्यादा बढ़िया रहेंगे। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जौन से भी टीम टॉस जीतेगी वो यही चाहेगी कि पहले बैटिंग करे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो ना चेजिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है इस पिच के ऊपर। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर की अगर मैं बात करूँ 284 रन, जो पिछले 2 मुकाबले यहाँ पर हुए हैं। रिकॉर्ड ऑफ चेजिंग अगर आप देखोगे चेस करते हुए 2 बार टीम जो 2 मुकाबले पिछले हुए हैं वो हारी है। बड़े बड़े प्लेयर नहीं खेल रहे, टी बिवूमा नहीं खेल रहा है, जॉर्ज लिंडे नहीं खेल रहा है, उसके बाद आर्विन डुसैन नहीं खेल रहा है, बी हेंड्रिक्स नहीं खेल रहा है, डब्ल्यू मल्डर नहीं खेल रहा है, फिर उसके डेन पिटोरियस नहीं खेल रहा है भैया, कजिसो रबाडा नहीं खेल रहा है, एल सिप्ला नहीं खेल रहा है। सारे के सारे प्लेयर्स नहीं खेल रहे हैं। क्यों नहीं खेल रहे हैं? पाकिस्तान के स्क्वाड में है सारे के सारे। आपको देखकर चलना है, आप कहीं रख मत लेना। ये सारे के सारे प्लेयर अगर पता लगे भैया प्लेइंग 11 ना आए और यहाँ पर हमने सारे के सारे बड़े बड़े नाम रख लिए। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, काइली आपके पास है, पीटर मलान आपके पास है, टीडी जॉर्जी आपके पास है, जैड हमजा आपके पास है, फिर उसके बाद एविया आपके पास है, उसके बाद इमरान आपके पास है, उसके बाद आपका जेसन स्मिथ आपके पास है, एन बर्गर आपके पास है, कोबिन आपके पास है, फिर उसके बाद जॉनथन बर्ड आपके पास है। जॉनथन बर्ड एक बढ़िया पिक है। अंडर 19 में इसने बहुत बढ़िया परफॉर्म करा था, बट अभी के लिए ना जब इसने जो इसकी लीग्स भी हुई, जो इसने मतलब भैया वहाँ पर परफॉर्म करा, जो इनके मोमेंटम कप से पहले एक और कप था, पता नहीं मैं नाम भूल गया, वो भी हमने कवर करा था, पर वहाँ पर भी उसने इतना बढ़िया परफॉर्म नहीं करा। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ लायंस की टीम, रैकल्टन फंगीसो आपके पास है, उसके बाद मंगला आपके पास है, उसके बाद आर हेंड्रिक्स आपके पास है, मार्शल आपके पास है, उसके बाद अगर आप देखो डोमिनिक हेंड्रिक आपके पास है, पॉटियर आपके पास है, निकी आपके पास है, उसके बाद मंगला, और यहाँ पर बी फॉर्चून। पूरी की पूरी टीम देखो प्लेइंग 11 यही हो सकती है अगर होगी। अगर प्लेइंग 11 नहीं आती है ना, इसी प्लेइंग 11 के हिसाब से टीम बनाना, वही आपके लिए सही रहेगी। अब यहाँ पर अगर हमने अभी के लिए हमें क्या देखने को मिला पूरी लीग, अब यहाँ पर अगर आप देखो 2020 का है ये, ठीक है। यहाँ पर लायंस जो थे सेकंड पायदान पर थे,
और केप कोबरास थे बिल्कुल आखिरी में। केप कोबरास की परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया रही नहीं थी। लायंस जैसे मैंने आपको बताया 6 मुकाबले खेले थे, 3 मतलब 6 जीते थे, 3 हारे थे और एक इनका रहा था नॉट रिजल्ट। 28 इनके पास पॉइंट थे। ऊपर वाली टीम ने 7 जीते थे और भैया 3 हारे थे, उनके 30 थे। डॉल्फिन की बात कर रहा हूँ, वो अभी के लिए पूल ए में। अब यहाँ पर अगर आप बैक करोगे इसे तो यहाँ पर आपको पता लग जाएगा ये पूल भी है क्या। यहाँ पर अगर आप देखो, मैंने सिर्फ और सिर्फ केप कोबरास के देखने को देखा था कि भैया कौन कौन से प्लेयर्स बढ़िया हैं, बट यहाँ पर अगर आप देखो 6 टीम्स है, 3 पूल में डिवाइडेड है। ये जो 4 मैचेस है ना, ये मान के चलो भैया डॉल्फिन के 2 कंप्लीट हुए हैं यहाँ पर, एक नाइट्स के खिलाफ और एक टाइटन के खिलाफ, और सारे के सारे मैचेस यहाँ पर के सारे जो 3-3 मैचेस रद्द हैं उसी की वजह से रद्द हैं। किसकी वजह से? कोविड-19 जो यहाँ पर एक मतलब दोबारा आ गया था जब इंग्लैंड की टीम यहाँ पर गई थी, तो इस वजह से उन्होंने डोमेस्टिक सर्कल के भी मैचेस यहाँ पर रद्द कर दिए थे। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, आपके पास अभी के लिए केप कोबरास का कुछ नहीं हुआ है इतना कुछ, बट अगर आप देखोगे पिछला सीज़न जो पिछले सीज़न में रहा है इनका केप कोबरास, तो इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस वैसे पिछले सीज़न में भी नहीं रही थी। यहाँ पर अगर आप देखो वॉरियर्स के खिलाफ जो मुकाबला खेला था, 8 विकेट से वो मुकाबला हारे थे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपके पास उससे पिछला जो मुकाबला टाइटन्स के खिलाफ हारे थे। अब यहाँ पर अगर आप देखो ना, एक बार हम अगर आप 2021 का जो इनकी जो सीरीज़ चल रही थी उसकी बात करोगे तो उसमें भी केप कोबरास की परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया रही नहीं है। मैच ड्रॉ करने में ज़्यादा वो करे हैं पर जीते इतने हैं नहीं। बट मैं आपको पिछले साल की परफॉर्मेंस दिखाऊंगा, पिछले 2 मुकाबलों की, जो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आपको पता लग जाएगा कौन से बस बढ़िया हैं कौन से नहीं। केप कोबरास की अगर मैं बात करूं, पीटर मलान आपको खेलते हुए दिखेंगे, जॉनथन बर्ड आपको खेलता हुआ दिख रहा है, 39 रन इसने करे हैं। जेड हमजा आपके पास हैं। यहाँ पर अगर आप देखो, मजीमा ने 20 रन मारे थे अपने पिछले मुकाबले में, बट एक बहुत बढ़िया पिक है। इस हिसाब से भी अगर टीम बना लोगे ना तो बहुत बढ़िया टीम आपको बनती हुई दिख जाएगी। यहाँ पर आपके पास कई सारे प्लेयर्स हैं जो बिल्कुल ही नए हैं, कई सारे ऐसे हैं जो आपको बहुत बढ़िया परफॉर्म करके दे देंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखो बॉलिंग डिपार्टमेंट, तो आपको जॉनथन बर्ड खेलता हुआ दिख रहा है। 3 ओवर करवाए थे, मतलब आपको बॉलिंग भी करवा कर दे सकता है, बैटिंग भी करवा कर दे सकता है। आपको पता है अंडर-19 में भैया बहुत बढ़िया परफॉर्म करा था इसने टाइटन्स के खिलाफ। अगर मैं बात करूँ, वैसे अगर आप लायंस के खिलाफ इनकी परफॉर्मेंस की बात करो तो लायंस के खिलाफ इनका रिसेंटली कोई मुकाबला ही नहीं हुआ था। यहाँ पर नाइट्स है, ये लायंस नहीं है, तो वो इनका हुआ था। अब यहाँ पर अगर आप देखो दूसरी टीम हुआ है वो बहुत बढ़िया डॉल्फिन के खिलाफ जीत कर आई है। इस मुकाबले में बारिश आ गई थी, उसके बाद अगर मैं बात करूं टाइटन के खिलाफ जीत कर आए। डॉल्फिन ही एकमात्र ऐसी टीम थी जिसने हराया था इसे पिछले साल। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं, आपका पिछला जो मुकाबला हुआ था जो लायंस जीते थे डॉल्फिन के खिलाफ, यहाँ पर अगर आप देखो बहुत बढ़िया पे कार हेनरिक आपके पास है, डोमिनिक हेनरिक आपके पास है। ये तीनों प्लेयर्स बहुत ज़्यादा बढ़िया हैं आपकी टीम के लिए, आपको रखने हैं। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, डी पॉटियर आपके पास है, ये भी खेलेगा। बी फॉर्चून अभी के लिए कुछ पक्का नहीं है बट खेलता तो एक बहुत बढ़िया पिक। एरन फंगीसो आपको पता है पिछले साल भी कैप्टनसी करी थी, इस साल भी आपको कैप्टनसी करके देगा। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, बी फॉर्चून आपके पास एक बढ़िया ऑप्शन रहेगा। फंगीसो ने 5 ओवर, देखो फंगीसो करवाएगा तो सही ओवर, बट मेन बात यह है कि वो पूरे ओवर नहीं करवाएगा। शायद मेन प्रॉब्लम ये आ जाती है फंगीसो के साथ, कैप्टनसी कर रहा है तो भैया थोड़ा बहुत मतलब वो होता है कि कम ही ओवर करवाता है कैप्टन। इतने मैंने कभी देखा नहीं, अगर कोई कैप्टन होगा तो वो सबसे पहले अपनी टीम को आगे रखता है, फिर उसके बाद अपने आप को। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, आपके पास ये सारे के सारे प्लेयर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया हैं। अभी यहाँ पर हम टीम की बात डिस्कस कर लेते हैं। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टीम की बात डिस्कस करने से पहले जिन भाई ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। जिन भाई ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं करी है, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, दोनों काम कर लो क्योंकि ऐसी वीडियोस और भी आती रहेंगे आपके लिए इस चैनल पर। काइली आपके पास है और उसके आधार रेकल्टन आपके पास है। दोनों ही प्लेयर्स बढ़िया हैं, दोनों ही प्लेयर्स आप ट्राई कर सकते हो। मैंने अभी के लिए स्मॉल लीग में दोनों ही प्लेयर्स ट्राई करे हैं। पीटर मलान खेलेगा नहीं, आरवेन डिसाइन खेलेगा नहीं, टी बबूमा खेलेगा नहीं, कोई तुक नहीं बनता इन प्लेयर्स को रखने का, इनकी सिलेक्शन ही सबसे ज़्यादा है। तो अभी के लिए मुझे नहीं पता इनकी सिलेक्शन क्यों है इतनी ज़्यादा। अगर प्लेइंग 11 नहीं आती है ना, आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट मैच है खेलने के लिए। आपके एटलीस्ट भैया अगर सारे के सारे प्लेयर ही खेल जाते हैं ना, तब भी आप जीत जाओगे यार। रेकल्टन आपके पास है, जेड हमजा और जे मलान, ये तीनों प्लेयर्स आपको खेलते हुए दिखेंगे। डी हेंड्रिक्स के भी चांसेस हैं। यहाँ पर डब्ल्यू मार्शल का एक बहुत बढ़िया ऑप्शन आपके पास बच जाता है, जो अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ 4% है मेरे हिसाब से। अगर आखिरी के 1 मिनट में प्लेइंग 11 आती है ना भाई, तब भी आप जीत जाओगे। क्यों जीत जाओगे? क्योंकि यहाँ पर अभी तक पता ही नहीं है लोगों को, कोई बड़े बड़े प्लेयर्स खेल ही नहीं रहे। यहाँ पर डब्ल्यू मल्डर नहीं खेल रहा है, डब्ल्यू मल्डर चला गया भैया। जी लिंडे नहीं खेल रहा है, जी लिंडे चला गया है।
क्यों सेलेक्ट कर रखे हैं प्लेयर। डी पोर्टियस आपके पास है, उसके बाद ए मजीमा आपके पास हैं, दोनों प्लेयर्स आपके पास है। डी पोर्टियर अगर खेलता है एक बहुत बढ़िया ऑप्शन। जॉनथन बर्ड आपके पास एक बहुत बढ़िया पिक रह सकता है जो आपको बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों करवा कर दे देगा। बैटिंग के ऊपर ज़्यादा लेकर जाना, बॉलिंग शायद इसके इतने कम, मतलब ज़्यादा चांसेस नहीं होते इसके बॉलिंग करवाने के, करवाएगा 3-4 ओवर ही करवाएगा, उससे ज़्यादा ओवर करवाने नहीं वाला। कजिसो रबाडा खेलेगा नहीं, बी हेंड्रिक्स के चांसेस हैं खेलने के। यहाँ पर जे स्मिथ आपके पास है, उसके बाद सी बॉश आपको खेलता हुआ दिख जाएगा। ए फंगिसो कैप्टेंसी कर रहा है अपनी टीम की। एन बर्गर आपके पास एक ऑप्शन रहेगा। एल सिप्ला का भी पक्का नहीं है, बी फॉर्चून का भी कुछ ज़्यादा पक्का नहीं है बट खेल सकता है। उसके बाद स्मगला आपके पास है। आप यहाँ से प्लेइंग 11 जो मैंने आपको दी है ना, जैसे अगर मैंने आपको बताया कि बी मंगला बी फॉर्चून खेलेगा तो वो भैया खेल ही जाएगा, वो आपको देखकर चलना है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ एस मंगला आपको खेलता हुआ दिखेगा, फिर उसके बाद एन बर्गर। तो ये कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो आपको डोमेस्टिक सर्कल में बहुत बढ़िया परफॉर्म कर दे रहे हैं कंसिस्टेंसी से, तो इन प्लेयर्स को आप आराम से ट्राई कर सकते हो। आई मनाक आपको खेलता हुआ दिखेगा, ग्रैंड लीग का एक बहुत बढ़िया पिक। अभी के लिए किसी को प्लेइंग 11 पता नहीं है, मेरे हिसाब से आएगी भी नहीं। अगर आ जाती है तो एक वो है कि भैया अगर देखो 5-10 मिनट पहले आ जाती है तो ज़्यादातर टीम्स एडिट हो ही जाएंगी। अगर आती है 1-2 मिनट पहले तो मान के चलो कि भैया अगर आपके स्टार्टिंग से सारे प्लेयर्स खेल रहे हैं ना तो आपकी टीम बहुत बढ़िया परफॉर्म कर जाएगी। तो वो आपको देखकर चलना। अगर किसी ने देखो 2 मिनट पहले अगर प्लेइंग 11 आती है, किसी ने 11 टीम्स लगा रखे हैं ना, वो कोई मतलब ही नहीं बनता 11 की 11 टीम से एक बारी में, मतलब एक जैसी चेंज कर ले वो 2 मिनट में हो जाता है। कभी कभी नेट इशू हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो मान के चलो कि उसकी 7 से 8 ही टीम एडिट होने वाली है। ग्रैंड लीग ज्वाइन करो, स्मॉल लीग ज्वाइन करो, जो मर्जी ज्वाइन करो, बट करना क्योंकि बहुत बढ़िया मैच आपके लिए होने वाला है। आर रैकल्टन कैप्टनसी, वाइस कैप्टनसी जेड हमजा, फिर उसके बाद काइली आपके पास हैं, डब्ल्यू मार्शल आपके पास हैं, उसके बाद आर हेंड्रिक्स आपके पास हैं, उसके बाद जे मलान आपके पास है, डी पोर्टियस, फिर उसके बाद ए मजीमा। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो भैया, जॉनथन बर्ड को ले सकते हो अगर आप लेना चाहते हो। एस मंगला आपके पास है, फंगिसो आपके पास है, जे स्मिथ। पूरी की पूरी टीम आपके लिए स्मॉल लीग, स्मॉल ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम है। अपडेट आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। बैटिंग पिच है इसीलिए मैंने बैट्समैन को कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी दे रखी है। अब अगर मैं दूसरी टीम की बात करूं, ग्रैंड लीग की टीम है, यहाँ पर अगर आप देखो कैप्टनसी दे रखी है, वो दे रखी है भैया डी हेंड्रिक्स को। वाइस कैप्टनसी दे रखी है, वो दे रखी है यहाँ पर मजीमा को। फिर उसका रैकल्टन है, डब्ल्यू मार्शल है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे आपके पास आर हेंड्रिक्स हैं, उसके जेड हमजा हैं, टी डी जॉर्जी को यहाँ पर पिक कर रखा है। एक बहुत बढ़िया पिक आपके लिए हो सकता है। बी फॉर्चून, एस मंगला, ए फंगिसो, सी बॉश, पूरी की पूरी टीम आपके लिए ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम है। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। होप करता हूँ कि ये मैच सारे के सारे जीतेंगे। अगर प्लेइंग 11 ना भी आए तब भी, प्लेइंग 11 आ जाए तब भी। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दिएगा क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी आती रहेंगी आपके लिए इस चैनल पर।